सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 वेरिएबल्स वेन डायग्राम्स के बारे में। वेन डायग्राम जनरली आपने देखे होंगे, 2 सर्कल या 3 सर्कल बनाते हैं, मतलब 2 या 3 वेरिएबल्स के। 4 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम और कॉन्सेप्ट बनता है जिसकी हम बात करेंगे आज। और काफी सिंपल है और इसको समझना जरूरी है। पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी हेल्प से कई क्वेश्चन जो वैसे काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसकी हेल्प से काफी इजी हो जाते हैं और काफी डुएबल हो जाते हैं। तो एलआरडीआई में से काफी इंपॉर्टेंट यूज है। तो चलिए देखते हैं। काफी महीनों पहले एक वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर, वैसे जिसमें कैट का सेट भी सॉल्व करवाया था। शायद आप में से कई लोगों ने शायद ना देखा हो, तो मैंने कहा इस रिवीजन सीरीज में उसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर कैट 2019 के जो सेकंड स्लॉट था, आफ्टरनून स्लॉट, उसमें एक प्रॉपर एलआरडीए का सेट आया था जो कंप्लीटली इस पर बेस्ड था। जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन में ये अप्रोच लगा दी थी, वो बहुत जल्दी और बहुत आराम से बिना कंफ्यूजन के चारों क्वेश्चन करके ले गए थे। और जो इसको नहीं लगा पाए, इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम। कई लोग सॉल्व भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है। विल सॉल्व दैट सेट ओनली, कैट 2019 वाला। आइए देखते हैं। तो पहले देखिए हम रिप्रेजेंट कैसे करें। 2 या 3 वाला तो आपने बहुत देखा कि इसमें क्या फॉर्मूलेज और कौन सा क्या एरिया रिप्रेजेंट करता है। हमें 4 की बात करनी है। आराम से देख लेते हैं, बहुत सिंपल होगा। देखिए, आपको एक सिंपल काम करना है। पहले आप ये स्क्वायर बना लीजिए, ऐसे ही रफ में, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं रिप्रेजेंटेशन और एरिया डिमार्केशन समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आराम से काम बन जाएगा। स्क्वायर बना लिए, 2 लाइन बनाओ, एक यहां पे, एक यहां पे, और उसी तरह से वर्टिकली भी 2 लाइन बनाइए। ठीक है, बना ली। चलिए, अब इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। सिंपल। उसी तरह से इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे 4 सेट्स थे, ए सेट, बी सेट, सी और डी। ये कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग, ए मतलब क्रिकेट, बी मतलब हॉकी, सी मतलब बास्केटबॉल, डी मतलब कोई और स्पोर्ट, एथलेटिक्स, जो भी मानना है आपको। तो ये 4 हमारे सेट्स हैं जो क्वेश्चन में दिए होते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल। भाई देखो, बेसिक प्रॉब्लम ओवरलैप्स की है कि मल्टीपल ओवरलैप पॉसिबिलिटीज बन सकती है और उनको मैनेज करने के लिए हमें वेन डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं। तो आप समझते हैं इसमें कैसे करना है। बहुत सिंपल, ध्यान से देखना इस एरो का मूवमेंट। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये चल रहा हूं मैं, यहां से ऊपर आया, ये घूम गए हम लोग यहाँ पे, और ये नीचे आ गए। ये जो पूरा एरिया है, मैं इसको ऐसे भी बना देता हूं, बाद में हटा देंगे। ये पूरा एरिया ए का एरिया है। समझ गए आप? ए का एरिया है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं, इसमें सारे ओवरलैप आ जाएंगे आपके। उसी तरह से बी वाला कौन सा है? बी का एरिया यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर जाइए, ऐसे घूमिए, नीचे आ जाइए, फिर यहां पे आ जाइए, तो ये बी का हो गया। अब बोलेंगे सर इसमें थोड़ा एरिया ए का भी तो है। हाँ, ओवरलैप भी तो देखना है हमको। ये बी का एरिया हो गया। ये 2 हॉरिजॉन्टल हो गए, सॉरी वर्टिकल हो गए। इसी तरह हॉरिजॉन्टल में सी और डी का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने बी का देख लिया। अब सी का देख लीजिए। यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे आइए हॉरिजॉन्टली, ये घूम के वापस आ गए, तो ये एरिया सी का हो गया। सिंपल, यहां तक। ठीक है, और डी का और देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। डी का यहां से शुरू होगा, ये घूम के आया और नीचे, ये डी वाला हो गया। है सिंपल। ठीक है, अब इनके अलग अलग जोन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। आराम से काम करते हैं। फिर देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, ये एरिया कौन सा है बताइए? इसमें सिर्फ ए का एरिया आ रहा है, ये ओनली ए वाला है। ये कौन सा है? ओनली बी। ये ओनली सी, ये ओनली डी। देखो कितना सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रेंड्स, ये एरिया कौन सा है? इसमें देखो, ये ए वाला भी आ रहा है, ये बी वाला भी आ रहा है, सी और डी का नहीं आ रहा। तो ये कौन है? ओनली ए एंड बी। इसमें ओनली ए एंड बी है। उसी तरह से ये देख लो आप, ओनली सी एंड डी। फ्रेंड्स, ये एरिया देखोगे आप, ये कौन सा एरिया है? इसमें ए का एरिया आ रहा है और सी का आ रहा है, इसमें बी और डी नहीं आ रहा। तो ये किसका है? ये वाला। दिस इज ओनली ए एंड सी। ऐसे सबके, आप सब में लिखूंगा नहीं, आप ऐसी डायग्राम से समझिए, बेटर रहता है। ये किसका एरिया फ्रेंड्स बताइए? इसमें बी का जोन आ रहा है, सी का आ रहा है, ए का इधर रह गया, डी का इधर रह गया। ये ओनली बी एंड सी। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब ये बताओ कौन सा एरिया है? इसमें ए आ रहा है, डी आ रहा है, जैसे ओनली ए एंड डी। इसमें ना तो सी आ रहा है, ना तो बी आ रहा है। और ये देख लो, इसमें ऊपर से बी आ रहा है, यहां से डी आ रहा है, ओनली बी एंड डी। ना तो सी आ रहा है, ना तो ए आ रहा है। देखा आपने? तो सिंगल सिंगल वाले मैंने बता दिए थे आपको, ये सिंगल, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। उसके बाद ये देखो, 1, 2,
3 4 5 6, ये डबल ओवरलैप वाले आ गए। अब ट्रिपल वाले देखते हैं, ये देखिए, सी दिस, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा ए एंड बी एंड सी हो गया, ये कौन सा हो गया, देख लो आप, बी वाला आ रहा है, सी वाला आ रहा है, डी वाला आ रहा है, ए वाला नहीं, ए वाला तो यहीं पर रह गया। तो क्या है ये कौन सा एरिया है, बी एंड सी एंड डी, ये कौन सा है, ए एंड बी एंड डी, इसमें सी नहीं आ रहा, सी ऊपर रह गया। और ये एरिया देख लो कौन सा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी नहीं आ रहा इसमें, तो ए एंड सी एंड डी, डी यहां पे रह गया। ये देख लो 4 गोले दिख रहे हैं आपको, ये 3 ओवरलैप वाले बन गए। और ये जो बीच का एरिया बनता है, इसमें चारों आ रहे हैं, ए बी बी सी बी और डी बी। तो ये क्या क्या हो गया, ऑल 4, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए एंड बी एंड सी एंड डी, मतलब ऑल ऑफ देम। और जो बाहर आ गया वो नन ऑफ दीज वाला हो जाएगा। तो आपने देखा इतने कॉम्प्लेक्स डेटास को एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट करने से कन्वीनियंस कितनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप डायग्राम समझ गए होंगे और मैंने जोन बता दिया आपको सारे, कौन सा एरिया क्या डिमार्केट करता है। आइए अब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और इससे कितनी कन्वीनियंस हो जाएगी आपको, ये आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त खुद अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, तो ये रहा सवाल, ये रहा, ये कैट 2019 का सवाल है, LRDI सेक्शन का, स्लॉट नंबर 2 में था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक कॉलेज में है, दे आर डिस्कसिंग 2 प्रपोजल। पहला प्रपोजल ए प्रपोजल है जिसमें कैंपस में ड्रेस कोड की कुछ बातें हो रही हैं, और बी प्रपोजल कि हमें MNC फूड फ्रेंचाइजी को आउटलेट के लिए अलाउ करना चाहिए, यानी करना चाहिए। अ स्टूडेंट, इस पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अ स्टूडेंट डज नॉट नेसेसरली सपोर्ट ईदर ऑफ द 2 प्रपोजल, मतलब स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं कि भाई या तो सिर्फ ए करो या तो बी करो, आप दोनों प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर सकते हो या दोनों के लिए मना भी कर सकते हो, अकेले ए भी कर सकते हो, अकेले बी भी, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। हर लाइन का मैथमेटिकल मतलब तभी समझ जाना कि इसका इंप्लीकेशन डायग्राम में, वेन डायग्राम में किस तरह का होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक और चीज कॉलेज में हो रही है, स्टूडेंट यूनियन जो प्रेसिडेंट है उसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं, सुनीता और रागिनी। ठीक है, अब यहां देखिए, एवरी स्टूडेंट प्रिफर वन ऑफ द 2 कैंडिडेट। अब ये उससे अलग लाइन होगी प्रपोजल्स वाले से, क्या आपको दोनों में से एक को ही चूज करना है, या तो सुनीता को या रागिनी को। हाँ, और आपको करना पड़ेगा, एवरी स्टूडेंट प्रिफर्स, मतलब देर इज नो ऑप्शन कि आप दोनों में से किसी को सेलेक्ट ना करो। अब इसे समझे आप लोग, ऐसे बच्चे जो ना तो सुनीता को वोट करें ना रागिनी को, वो 0 हो जाएंगे, और दोनों को एक साथ भी नहीं, यू हैव टू प्रिफर वन ऑफ देम, बोथ वाला जोन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल 500 बच्चों में ये सर्वे हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 4 वेरिएबल हुए या नहीं हुए, आपको पहले ध्यान रखना है। देखिए, वही बच्चा प्रपोजल्स के बारे में ओपिनियन दे रहा है और डिस्कस कर रहा है, और वही बच्चा सुनीता रागिनी के लिए जो प्रेसिडेंट बनाना है उसके लिए वोटिंग कर रहा है। तो यहां पे 4 वेरिएबल आ गए। कौन से वेरिएबल, प्रपोजल है, प्रपोजल भी, सुनीता की वोटिंग, रागिनी की वोटिंग, और बच्चे तो वही लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो आपको, अब आप बोलोगे सर टेंशन क्या है, प्रपोजल वाला अलग देख लो और वोटिंग का अलग देख लो। अरे क्वेश्चन तो मिक्सअप आएंगे, डेटा तो मिक्सअप होगा पूरा जो क्वेश्चन में होगा, आप इसको इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते। कॉलेज के वही तो 500 बच्चे हैं, वही ये दोनों काम कर रहे हैं, कोई अलग बच्चे थोड़ी नहीं के दोनों कामों के लिए। इसलिए चारों वेरिएबल्स में ओवरलैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिपेंडेंटली डील करने में दूसरी कंडीशन आपको हर समय ध्यान रखनी पड़ेगी, इट विल रियली मैस अप द थिंग। इसलिए बेस्ट है 4 वेरिएबल अप्रोच फॉलो करते हैं, और जहां ओवरलैप उसने स्पेसिफिकली मना कर दिया, उससे तो काम और आसान होना है हमारा, हम 0 कर देंगे उस जोन को। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ओवरलैप अलाउड नहीं है, एक को वोट करना ही है, दोनों कर नहीं सकते, तो 0 कर देना उस जोन को, और अच्छी बात है आपके लिए, आपको कम स्क्वायर भरने पड़ेंगे। समझे बात? चलिए, अब इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो मैंने अगले पेज पे लिखी है, ये है वो इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा है और डायग्राम में सेम पेज में बनाना चाहता हूं ताकि आप हिंट्स और डायग्राम साथ में देख पाएं, तो थोड़ा फॉन्ट मैंने छोटा करा है। ठीक है, चलिए अब पहला अपन अब जल्दी सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। 4 वेरिएबल का फंडा समझ गए और प्रॉब्लम समझ गए ना, दैट व्हाई डू वी नीड टू फॉलो दिस अप्रोच, इसके बिना प्रॉब्लम क्या होगी, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो अपन ने स्क्वायर बना दिया, रफ सा ही बनाओ, कोई बहुत अच्छे डायग्राम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 लाइन यहां बना दो, 1 2, 2 लाइन यहां बना दो, बढ़िया। इसको इससे ज्वाइन कर दो आप, इसको इससे ज्वाइन कर दो, उसी तरह से इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये हमारा प्रपोजल ए का हो जाएगा, कौन सा, ये देखो यहां से चल के ये पूरा हो जाएगा, अभी समझाया था आपको। ये प्रपोजल बी का एरिया हो जाएगा, कौन से,
1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्रपोजल बी वाले में आएंगे। लेट मी जस्ट रिमूव दिस ताकि हम वैल्यू लिख लेना यहाँ पे। तो ठीक है, उसी तरह से इधर देख लेते हैं। सुनीता एंड रागिनी का नाम था सुनीता एंड रागिनी। ठीक है, तो सुनीता का ये हो गया, ये पूरा यहाँ से शुरू होके इस तरफ से ऐसे, और रागिनी। तो इसमें सारी वैल्यूज आप यहाँ पे कन्वीनियंटली नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड जितनी इनिशियल जानकारी है वो देख लीजिए। आपको किसी न किसी एक इंसान को वोट करना ही है, याद है ना आपको। आप दोनों को एक साथ वोट नहीं कर सकते। अब देखिए, एक एक दो तीन चार, ये बोथ सुनीता एंड रागिनी वाला जोन है। आप देख रहे हैं दोनों को ओवरलैप हो रहा है, ये नहीं चलेगा क्योंकि आप दोनों को साथ में वोट कर ही नहीं सकते। तो पहले इनको सबको जीरो कर दो, जीरो 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 जीरो। कितनी, इसलिए मैं कह रहा हूं सारी जानकारी अप्लाई, अगर आप इसको अभी नहीं लिखोगे तो फिर इसकी वैल्यू बाद में ढूंढोगे, यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि एलआरडीए मुश्किल होता है, बट हम उसे ठीक से कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन, रीड बिटवीन द लाइन्स, उसको डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। चलिए एक प्रॉब्लम और, ऐसे बच्चे जिन्होंने सुनीता और रागिनी दोनों को ही वोट नहीं दिया, ये भी नहीं चलेगा। यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो ये देखिए, ये तीन जोन, एक दो तीन, ये ना सुनीता के जोन में ना रागिनी के जोन में, ये भी नहीं चलेगा। यू कांट डू दैट। तो ये तीनों भी जीरो हो गए। चलिए बढ़िया बात है। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं हिंट से साथ, एंड वी हैव टू फिल दीज थिंग्स। एक बार फिल हो गया फिर काम आसान हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा, 250 बच्चे प्रपोजल ए को करते हैं चूज और 250 बी को। ठीक है, तो ये 250 ए वाले हो गए, 250 बी वाले हो गए। अभी मैं इनको बॉक्स में नहीं लिख सकता क्योंकि कौन से बॉक्स में क्या आएगा, आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, वो हिंट से और क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अमंग द 200 स्टूडेंट्स हु प्रेफर्ड सुनीता, देखो अब यहां पे एक नंबर मिला है हमको, सुनीता को 200 बच्चों ने वोट किया है, 200। इन दोनों में ओवरलैप तो है नहीं, तो 500 में से बाकी 300 बच्चे रागिनी वाले होंगे। बढ़िया बात है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हर हिंट को यूज करते चलो, यहां पे लिखते चलो, कोई टेंशन नहीं होगा। सारे क्वेश्चन को एक साथ देखोगे तो प्रॉब्लम होगी, आप हिंट बाय हिंट मूव करोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने कुछ वीडियोस में और समझाया था, एलआरडीए ज्ञान वाले वीडियोस में। यही टेंशन है, एक साथ मत देखो, हिंट बाय हिंट मूव करो। तो वो 200 बच्चे जिन्होंने सुनीता को वोट किया, उसमें से 80%, 200 का 80% 160 होता है। 200 इंटू 0.8 कर दो आप। ठीक है, वो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। समझ गए आप? तो 200 बच्चे में से 160 बच्चे प्रपोजल ए को। अब देखिए सुनीता का जोन ये रहा। अब सुनीता में आपको ए प्रपोजल चाहिए, तो उसमें ये दोनों बॉक्स आएंगे, ये भी और ये भी, इनका मिला के 160 दिया हुआ है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अभी किसी एक बॉक्स में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि दोनों की वैल्यू दी है। समझ गया? तो सुनीता के 200 टोटल जो स्टूडेंट जिन्होंने वोट किया था, उसमें से 80% ए प्रपोजल वाले हैं, तो आपने 160 लिख दिया। क्लियर बात? चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अमंग दोज हु प्रेफर रागिनी, रागिनी वाले ये 300 बच्चे, 30% सपोर्टेड प्रपोजल है। 300 का 30% होता है 90। ठीक है, 300 इंटू 0.3 कर दो आप। तो ये रहा रागिनी का, उसमें प्रपोजल है। प्रपोजल में अगेन देखो दोनों एरियाज आएंगे, तो ये 90 हो गया। बोलोगे सर इंडिविजुअल बॉक्स की वैल्यू नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है लिखते चलो, एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव कंप्लीटली यूज दैट हिंट, ताकि उस हिंट पे वापस ना आना पड़े। तो ये हिंट भी हमने यूज कर लिया। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, 20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड प्रपोजल बी प्रेफर्ड सुनीता। प्रपोजल बी वाले ये रहे। ओके, अच्छा एक चीज, एक हिंट अगर आप देखते हैं, नंबर दिया ही नहीं हुआ, ये वाली 6, इसमें कोई नंबर नहीं है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर वापस आएंगे। बाकी से भी आप सीक्वेंशियली भी चल सकते हैं। एवरी स्टूडेंट हु प्रेफर्ड सुनीता, सुनीता के प्रेफर्ड वाला ये रहा जोन, एंड सपोर्टेड बी ऑल्सो सपोर्टेड ए। मतलब समझ रहे हैं आप, जिन बच्चों ने सुनीता को वोट दिया और जिन्होंने बी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उन्होंने ए को भी एक्सेप्ट किया। समझे आप? क्लियर? तो सुनीता में ये रहा बी का जोन, ये और ये, इन लोगों ने ए को भी सेलेक्ट किया। मतलब सुनीता के वोटिंग वाले एरिया में अकेला बी वाला कोई नहीं है। जिसने बी किया है वो ए को भी करेगा, मतलब ए एंड बी में चला जाएगा। अकेला बी में नहीं रह सकता सुनीता को वोट करने वाला इंसान। कितनी सिंपल भाषा थी। एग्जाम प्रेशर में वी कैन बी कंफ्यूज, बस ये कंफ्यूजन नहीं हटाना है, लैंग्वेज को ठीक से समझना है। अगर कंफ्यूज हो गए सर कितनी सारी लाइनें जोड़ दी, सिंपल बात है। सुनीता को वोट करने वाले जो प्रपोजल बी वाले हैं, उनको ए भी चूज करना पड़ेगा, ओनली बी नहीं चलेगा। हटा दिया। ठीक है, चलिए ये बात होगी, जीरो हो गई। अब चलो आगे देखते हैं क्या कहानी बन रही है। यहां पे थे हम लोग, दिस वन।
20% ऑफ दोज हु सपोर्टेड प्रपोजल बी, ये रहा प्रपोजल बी वाला, ठीक है। प्रिफर्ड सुनीता, ठीक है। सुनीता, प्रपोजल बी वाले 250 लोग हैं, इसका 20% निकालो। 20% मतलब या तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो या 1/5 कर दो, मतलब 50 हो गया। तो जो लोग प्रपोजल बी को सपोर्ट करते हैं उसमें से 50 लोग सुनीता को वोट करें, ठीक है। अब देखो बी वाला ये रहा एरिया, सुनीता का एरिया में देखो ये 0 हो गया तो 50 यहीं पे आना पड़ेगा, और 50 यहां पे आ गए तो 160 सम पता ही है आपको, 110 यहां पे आ जाएगा। लो बी कोड हो गया सवाल, बढ़िया, ये हिंट भी यूज कर ली। ये वाला करते हैं, इस वाले को कर लेते हैं। एक सेकेंड, इस पे कर लेंगे पहले। अमंग्स दोज हु प्रेफर्ड रागिनी, 20%, रागिनी के ये रहे, इनका 20% कितना हो जाएगा, 60। डिड नॉट सपोर्ट एनी प्रपोजल, मतलब रागिनी को जो 300 लोगों ने वोट किया उसमें से 20% मतलब 60 लोगों ने किसी प्रपोजल को वोट नहीं किया है, तो 60 यहां पे आ जाएगा, बढ़िया बात है। अच्छा, मील वाइल फ्रेंड्स एक बार ध्यान रखिएगा, सुनीता का सम 200 है और ये 160 है, तो ऑब्वियसली ये 40 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि पूरे का सम 200 है, तो आपको पता है। चलो अब देखते हैं और क्या जानकारी है हमारे पास। वी हैव यूज दिस हिंट ऑल्सो, एक बची है बस, एक हिंट बची, इसको यूज करते हैं। 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी, जिन्होंने बी को सपोर्ट नहीं किया है, प्रिफर्ड रागिनी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये रहा बी का एरिया। अब बी के एरिया में ये ए का जोन भी आता है और ये नन ऑफ द प्रपोजल वाले भी आते हैं। अब देखिएगा जिन्होंने बी को सपोर्ट नहीं किया, ऐसे 250 लोग होंगे, उसमें से 40%, 250 इंटू 0.4 करो आप, 100 लोग हो गए। 100 लोगों ने रागिनी को सपोर्ट किया है, 100 लोगों ने रागिनी को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो लोग 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी प्रिफर्ड रागिनी, क्लियर। अब देखिए 250 का आपने 100 निकाल दिया यहां पे, अब रागिनी के 100 लोग कौन से हो जाएंगे, दिस देखिए बी के बाहर जाना है और रागिनी वाले जोन में रहना है हमको, तो मतलब एक ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। सम 100 चाहिए, 60 हो गया तो 40 ये हो जाएगा, और अगर ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा, सिंपल है बात। अब ये एक एरिया बचा, इसको निकाल सकते हो आप, ऐड कर दो सबको। 90 प्लस 60 होता है 150, टोटल इज 300, तो ये 150 आ जाएगा बस। ये समझे थे ना, जो लोग बी के बाहर हैं उनमें से 100 लोग रागिनी को वोट करते हैं, 100 में 60 ये हो गया तो बाकी 40 यहां पे आ जाएगा बस। ऑल द एरियाज आर फुल। अब हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, चलिए क्वेश्चन यहीं पे सारे एक साथ लिख दिए। अमंग दो स्टूडेंट्स हु सपोर्टेड प्रपोजल ए, कितने परसेंटेज ने सुनीता को वोट किया है, ए वाले बच्चे कितने हैं 250, सुनीता को कितने लोगों ने प्रेफर किया है 160, देखो सुनीता वाला ये जोन है, तो 250 में से 160 लोगों ने सपोर्ट किया है सुनीता को, और इंटू 100 कर दीजिए, 4 से कैंसिल करिए, 64% बच्चे हो गए, सिंपल। आगे चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सर्वेड हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल है, जिन्होंने ए प्रपोजल को सपोर्ट नहीं किया है, मतलब बाकी 250 लोग, प्रेफर्ड रागिनी एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ए के बाहर वाले ये पूरे लोग हो गए, ये बाहर वाले हो गए, 250 होंगे, ठीक है, क्योंकि 500 में से 250 सपोर्ट करते तो बाकी बाहर होंगे। इनमें से कितने लोगों ने रागिनी को वोट किया है, तो रागिनी वाला आप देख सकते हैं 150 प्लस 60, 210 लोग हैं, 210, ठीक है। तो 210 लोग हैं बाकी 250 में से, इंटू 100 कर दो आप, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और ये 4, 84%। कितना सिंपल, देखो आप देख रहे हो 20-20 सेकंड में वैल्यूज निकल रही है हमारी, 84%। आगे देख लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने दोनों प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है और सुनीता को वोट किया, ठीक है। देखिए दोनों वाले प्रपोजल वाले ए एंड बी का एरिया ये रहा, 50-50, 100 लोग हैं, उनमें से सुनीता को 50 लोगों ने वोट किया, 50% लोगों ने, तो 50% इज दी आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड प्रपोजल बी, अब देखिए कौन सा जोन देख रहा हूं मैं, जो लोग बी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, ए को नहीं करते हैं, और रागिनी को स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए वोट करा। अब देख लीजिए यहां पे क्या था, हाँ बी को सपोर्ट किया पर ए से बाहर, ठीक है, ये रहा वो जोन, दिस वन, जो बी को सपोर्ट किया पर ए के बाहर, और वोट किसे करा, रागिनी को, तो नन ऑफ द प्रपोजल पे नहीं जाना, ये देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ प्रिफर्ड रागिनी, हाँ सपोर्ट किया,
पहले हमें क्या करना है, बी के अंदर रहना है, ठीक है, ये रहा, दिस इज दैट बी वाला पार्ट, ठीक है। हमें ए, नॉट ए, बी को सपोर्ट करते हैं पर ए को सपोर्ट नहीं करते हैं, ए को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ए वाले पूरा एरिया हटा दिया हमने, ये वाला एरिया बन गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पे सुनीता की वोटिंग तो 0 है, रागिनी का 150 वोटिंग है, हमें तो रागिनी वाला बताना है, तो 150 आंसर हो जाएगा, रागिनी वाला बताना तो 150 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 64%, 84%, फिर ये डी ऑप्शन और ये ऑप्शन। देखिए एक बार आपने डायग्राम ठीक से बना लिया, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कितना आराम से हो गया आपका, और सारी वैल्यू डायग्राम में दिख जाएंगी आपको। आखिरी क्वेश्चन में बता दूं आपको, अगर कोई डाउट है इसमें, जिन्होंने बी को सपोर्ट किया पर ए से बाहर है और रागिनी को वोट किया है, मतलब बी एंड रागिनी पर ए नहीं चाहिए, तो 150 आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था यूज 4 वेरिएबल वेन डायग्राम का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है। अब आई थिंक क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को फैला दिया। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कल एक दोबारा बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी हमारी, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।